वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका SKMU सेमेस्टर 2 में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर। ठीक है, यह CC पेपर आपका 4 है। ठीक है, सॉरी CC पेपर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम यार, अभी खाना खा के उठा ना, डकारे मार रहा हूँ पूरा। सेकेंड सेमेस्टर आज माड़ भात खाया हूँ। समझते हैं माड़ भात? समझते ही होंगे क्योंकि आप लोग भी झारखंड से ही हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे आपका पेपर कोड है CC5। ठीक, कॉमन कोर्स पेपर 5। और यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें से जो है टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, या तो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से कि यहाँ पे अगर हम देख लेंगे अभी क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपका। तो 7 लेक्चर यहाँ पे सजेस्टेड कुछ किया गया है, तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपने से बता देते हैं आपको। द कोर्स 3 आवर। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा और मैं अब बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे देखिए 3 घंटा दिया है। ठीक है, 75 मार्क्स का है और 75 मार्क्स का है, 3 घंटा टाइमिंग है। क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो जनरली हो सके, अगर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें कभी कभी हो जाता है, तो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसमें से 50 को जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक, 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, 100। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, ये तो पक्का है, और मैथ के आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 75 मार्क्स, मुझे इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और 75 मार्क्स में अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसा पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछेगा तब जाकर 25 होगा। ठीक, नहीं तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस यही एक उपाय है। ये इसमें भी आपको हो सकता है 3 घंटा दे दे, और 50 क्वेश्चन आए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहे, इसमें भी आपको 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं जो भी हो। जनरली क्या होता है कि मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था और टाइमिंग दिया गया था वहाँ पे कितना, तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा टाइमिंग मिला था। ठीक है, 25 या 75, और क्वालिफाइंग मार्क्स था इसमें 30। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो क्वालिफाइंग मार्क्स 30 होता है। अब BBM के धनबाद में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, धनबाद यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बोला था उन्होंने भी कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लिए, 50 क्वेश्चन आए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, टाइमिंग वहाँ पे 3 घंटा मिला था। तो अब देखिए आपका जो है यहाँ पे जो भी हो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यूनिट 1, इसमें आपको पढ़ना है कॉमर्शियल एरिथमेटिक, यानी कि वाणिज्यिक, आप लोग हिंदी नोट करते जाइएगा, वाणिज्यिक अंक गणित। इसमें आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या मतलब कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता पढ़ना है। एवरेज पढ़ना है, यानी कि औसत। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि अनुपात और समानुपात पढ़ना है। फिर एरिया पढ़ना है, मतलब कि क्षेत्रमिति। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल पढ़ना है। वॉल्यूम, यानी कि आयतन पढ़ना है। एंड सरफेस, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल वगैरह पढ़ना है। कुल मिला के क्षेत्रमिति पढ़ना है। ठीक है, घन, घनाभ, आयतन, ये सभी आएगा, एरिया। फिर है आपका लाइनर एंड क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको जो है समीकरण भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ हो गए यूनिट 1 में। इसमें जो है टोटल आपके 8 लेक्चर बोला गया है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग गिनते हैं 5, 10, 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, 22 8 30 हो गया। ठीक है, तो 30 को लेक्चर है टोटल। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको जो है पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में, मतलब कि प्रायिकता के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ना है कि प्रायिकता क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और फिर है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो थ्योरम पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, फिर है आपको पढ़ना है बेक्स थ्योरम, तो ये भी आपका थ्योरम पढ़ना है, बेक्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एस्थेटिक्स। ठीक है, यानी कि सांख्यिकी। इसमें आपको ग्राफ
ग्राफ वगैरह, दंड, आरेख, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्र प्रवृत्ति के माप पढ़ना है, जिसमें आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। फिर मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉरलेशन, ठीक है, और यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस, ये सभी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट, ठीक। फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे टेस्ट, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड सीरीज, एनालॉगी, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये आपका रीजनिंग में आ गया, ठीक है। तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जैसे कि होता है कि कौन सा अगला संख्या क्या आएगा उसको भरना है, ठीक है। नंबर सीरीज में आएगा, ठीक, संख्या श्रेणी से। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आएगा कि वर्ग वर्ग करते गया फिर खाली छोड़ दिया है, ठीक है। एनालॉगी यानी कि वेन डायग्राम, कुछ पक्षी मोर थे, कुछ गधे मोर थे, कुछ गधे विद्यार्थी थे, ठीक है। निष्कर्ष बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, उसी तरह से आएगा। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन आएगा कि इसका बेटा का पुत्र का कौन हुआ, ठीक है। वो एक लड़का क्या बोलते हैं, एक लड़का एक फोटो की और तस्वीर को इशारा करके बताता है कि वह मेरे चाचा के एकमात्र बेटे के पिता का पुत्र है, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। फिर वेन डायग्राम आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आएंगे, इतना ही, बस इतना आपको पढ़ लेना है दोस्तों। आप जहाँ से पढ़िए, आपको बुक से पढ़ना है, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तो फिर मैथ है ना, समझ रहे हैं ना। मैथ, इंग्लिश इस बार आपका टफ हो गया है ग्रेजुएशन, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ इसका पूरा का पूरा, और अगर आपको इसका हिंदी करना है तो आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इसको गूगल से ट्रांसलेट करते जाइएगा, ठीक है। मैंने बाकी जितना भी मैं हिंदी आता है मेरे को, मतलब जितना भी मुझे इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट आता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर जल्द ही दे दूंगा। एंड ये जो पेपर हैं कॉमन कोर्स वाले, सीसी पेपर 3, 4, 5, ये सभी यूनिवर्सिटियों के सेम होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, नहीं तो फिर फेल हो जाइएगा तो फिर मत बोलिएगा। थैंक यू, बाय। हाँ, कोई बुक, तो बुक आप जाइए, कोई गेस्ट पेपर मिलेगा चाहे बुक मिलेगा, बेटर होगा कि आप बुक पढ़ लें और 2-3 दोस्त साथ में पढ़ें, ठीक है। ये तरीका अच्छा रहेगा।